बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपके लिए बीफ पसंदे की बहुत ही यम्मी सी और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लाई हूँ। ये ईद के हवाले से रेसिपी है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले बीफ ले लिया है। ये देखिए मैंने इसको पसंदे की शेप में अपने बुचर से इस तरह से कट करवा लिया था। ये हाफ़ केजी बीफ है और इसके बाद हम इसमें कुछ मसाले मैं आपको दिखाती हूँ वो ऐड करेंगे। चने मैंने ले लिए 1 टेबल स्पून, बादाम ले लिए 8 और कोकोनट पाउडर 1 टेबल स्पून ले लिया है। और कुछ ये मैंने साबुत मसाले लिए हैं। इसमें काली मिर्च है, दालचीनी है, तेज़पत्ता है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंगे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर खसखस लिए 1 टेबल स्पून। उसको धो के और स्टेनर में स्टेन कर लें क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत मट्टी होती है। कुछ हम यहाँ पे ड्राई मसाले यूज़ करेंगे। इसमें लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च है और नमक है इसमें। और यहाँ पे मैंने प्याज ले लिए, 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं, इनको स्लाइस स्लाइस कट कर लिया था। दही है यहाँ पर तकरीबन 1 कप 200 ग्राम के बराबर दही लिया है मैंने। अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 टेबल स्पून। अब इन चीज़ों को हम अपने जो पसंदें हम हैं उन पे हम मैरिनेट करने के लिए सब चीज़ों को लगाएंगे। सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने लगा दिया है इस पर। और ये खसखस, बादाम, कोकोनट और ये चने, इन सब का मिला के जो पेस्ट बनाया है वो 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है। 2 टेबल स्पून मैं यहाँ दही के ऐड कर रही हूँ। अब इन सब चीज़ों को मैं पसंदों पे बहुत अच्छी तरह लगाऊंगी। एक एक जो इसका पसंदे की पार्चा है इस पे मैं बहुत अच्छी तरह मसाला लगा दूंगी। और ये मसाला लगाने के बाद मैं इसको आधे घंटे के लिए फ़्रिज में रख दूंगी। तो आधे घंटे के लिए मैं इसको फ्रिज में रख रही हूँ। मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह इसमें लग चुका है। अब एक पैन ले लिया है, पैन में मैंने 1/3 कप ऑयल डाला है। अब जो मेरे पास साबुत मसाले थे वो इसमें ऐड कर दिए हैं मैंने। हल्का सा मैं इसको सौते करूँगी साबुत मसालों को। ये बकरीद से रिलेटेड रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। और यहाँ पे मैंने प्याज इस स्टेज पे ऐड कर दी है। और प्याज को हम जब तक कुक करेंगे जब तक गोल्डन कलर ना आ जाए। तो देखिए हमारी प्याज में गोल्डन सा बहुत प्यारा सा कलर आ चुका है। इस तरह का कलर हमें चाहिए। ये देखिए हमारी प्याज का कलर गोल्डन हो रहा है। ये कलर हमें चाहिए प्याज का। बहुत ज़्यादा प्याज को कौरमे वाली गोल्डन भी नहीं करनी है ताकि उसका टेस्ट वरना चेंज हो जाएगा। बस इतनी प्याज हमें चाहिए थी। इसके बाद मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया है। और जो ड्राई मसाले थे, मिर्च, धनिया, हल्दी, वो इसमें ऐड कर दी हैं। और थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है ताकि हमारे मसाले जलें नहीं। अब इस तमाम चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरह भूनेंगे। मसालों को जब तक भूनते नहीं है जब तक मसाले जो है वो कच्चापन रहता है। दही मैंने इस स्टेज पे ऐड कर दिया था। 2 टेबल स्पून मैंने मैरिनेशन के वक्त ऐड करा था और बाकी जितना भी बच गया दही वो इस टाइम पे ऐड कर दिया है। ये वो जो पेस्ट था मेरा कोकोनट का, बादाम का, खसखस का और चनों का, इन सब का जो पेस्ट मैंने बनाया था, आधा मैंने मैरिनेशन के वक्त डाला था, आधा मैंने इसमें इस वक्त डाला है ग्रेवी में। ये इसमें ग्रेवी में बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट देता है। अब हम मसाले को बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे। और जब तक भूनेंगे जब तक का हमारा ऑयल जो है वो इसका ऊपर की तरफ ना आ जाए। ये भुनने की निशानी होती है। किसी भी ग्रेवी को भूनने के लिए अगर आपको भूनना हो तो ऑयल ऊपर आने लगे तो समझे आपका मसाला बहुत अच्छी तरह भुन चुका है। अब इस स्टेज पे मैं जो मैंने पसंदे मैरिनेट करके रखे हुए थे वो इसमें ऐड कर रही हूँ। सारे पसंदों को मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इस मसाले को और इन सब को बहुत अच्छी तरह मिक्स करूँगी। तो देखिए हमने ये पसंदे हमने आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखे थे। मैरिनेशन भी बहुत अच्छी तरह इसकी हो गई है। अब ये मसाले में 2 मिनट तक मैं इसको हाई फ्लेम पे कुक करूँगी ताकि जो हमारा मीट है उसका भी कलर चेंज हो जाए और जो हमने दही वगैरह डाला है वो भी अपना पानी रिलीज़ कर दे। तो देखें 2 मिनट हो चुके हैं मुझे भूनते हुए और ये देखें ये दही ने कितना ज़्यादा पानी इसमें छोड़ा है। अब इस स्टेज पे मैं यहाँ पे पानी ऐड करूँगी। 1 कप के बराबर मैंने पानी ऐड करा है इसमें ताकि हमारे पसंदे जो हैं वो गल जाएं। अब मैं इसको ढककर पकाऊंगी जब तक हमारा जो है गोश्त टेंडर ना हो जाए। तो देखिए हमारा गोश्त को पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। 20 मिनट में जो है वो पसंदे हमारे बहुत ही अच्छे टेंडर हो गए हैं।
पसंदे जो है वैसे भी बहुत जल्दी बन जाते हैं, क्योंकि ये जो इसके जो पार्चे हैं वो बहुत पतले पतले काटे जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं गलने में। तो 20 से 25 मिनट में ये हमारी रेसिपी देखें तैयार हो गई है। ऊपर से हरे धनिया से मैंने गार्निश कर दिया है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज और बहुत ही खुशबूदार, इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। इसको एक दफ़ा ज़रूर बना के देखिएगा इस मेथड से। इसमें ग्रेवी भी होती है इसकी, और ग्रेवी में जो है जायका भी बहुत ही यूनिक आता है। तो ये देखिए हमारा सालन बहुत अच्छी तरह भुन चुका है। पसंदे का जो है ये सालन है। एक ड्राई पसंदे भी बनते हैं जो भुने हुए पसंदे होते हैं, ये थोड़ी सी ग्रेवी वाले हैं, तो ये ग्रेवी पसंदे कहलाते हैं। तो ये वाली रेसिपी बताइएगा कैसी लगी आपको, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मेरी वीडियोस को शेयर करना मत भूला करें। तो ये ईद से हिसाब से रेसिपी थी हमारी। और अगर आपको किसी भी किस्म की और रेसिपी के लिए आपको फरमाइश करनी हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।